अफगानिस्तान एशिया का एक ऐसा देश जहां अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलने के कुछ ही दिनों के भीतर लगभग पूरे देश पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबानी लड़ाकों की दस्तक के बाद 15 अगस्त को राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। अफगानिस्तान का नाम लेते ही अक्सर लोगों को तालिबान के आतंक की याद आ जाती है, क्योंकि यहां शुरू से ही तालिबान का आतंक रहा है। अफगानिस्तान की सीमाएं पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से लगती हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ते ही तालिबान लड़ाके काबुल में घुस गए हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति गनी तजाकिस्तान भागे हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि गनी उनकी पत्नी, सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए हैं। इस बीच अमेरिकी दूतावास के पास 2 बड़े धमाकों की खबर है। इस धमाके में किसी के घायल होने या मारे जाने के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं गोलीबारी के कारण काबुल एयरपोर्ट पर भी आग लग गई है। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर छिपने के लिए कहा है। तालिबान कमांडरों का दावा है कि उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अफगान सरकार की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं तालिबान ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण के लिए कोई भी अंतरिम सरकार नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वे अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण करने जा रहे हैं। बता दें, अफगान सेना ने तालिबान लड़ाकों के सामने बिना संघर्ष के ही हथियार डाल दिए थे। ऐसे में अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान की सत्ता तय मानी जा रही है। इसके साथ ही नए राष्ट्रपति को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरदार को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित किए जाने की संभावना है। मुल्ला अब्दुल गनी बरदार उन 4 लोगों में से एक हैं जिन्होंने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी। 2012 के अंत तक मुल्ला बरदार के बारे में बहुत कम चर्चा होती थी। हालांकि उनका नाम तालिबान कैदियों की सूची में सबसे ऊपर था, जिन्हें शांति वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए अफगान रिहा करना चाहते थे। बता दें, भारत ने काबुल से अपने सैकड़ों अधिकारियों और नागरिकों को निकालने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान AI-244 रविवार को दिल्ली पहुंचा था। वाकई में अफगानिस्तान में हालात काफी नाजुक हैं। पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से लैस तालिबानी लड़ाके काबुल शहर पर कब्जा कर चुके हैं। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।